इस वक्त पूरी दुनिया के दिमाग पर दो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स छाए हुए हैं। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और रूस के S-400 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हमारी तरफ से दावा किया गया था कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत का हमने हाईजैक कर लिया, कि पता नहीं क्या कर दिया, और अब कहा जा रहा है कि रशिया से ये दोबारा उसकी कोई डील चलने लगी है। क्योंकि जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे ये भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से, पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। चीन भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है? हम दिल से विनती करते हैं कि मोदी हमारे लिए तो खतरा क्या बनेगा वो आपने देख ही लिया। जितना बड़ा खतरा वो अपने समाज के लिए है। ही विल डिस्ट्रॉय ऑल दैट इज गुड अबाउट इंडिया। हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है वो काफी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है, और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसी खबरें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए कैसा महसूस होता है। हमें चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा, है, तुम्हारी पिटाई 1999 कारगिल में हुई, तब क्या करा चाइना ने? तुम्हारी 71 में पिटाई हुई, तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब क्या करा चाइना ने? एक जंग आगे आपको नजर आ रही है, ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है ये जो पहलगाम का सारा, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे अवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल, वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल, ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा। सारे इंटरसेप्ट किए गए, और ड्रोन जो है उनको भी इंटरसेप्ट किया गया। तो ये देखने वाली बात थी कि S-400 बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसलिए हम लोग उसे और ऑर्डर कर रहे हैं। और S-500 में अगर हम दोनों मिलकर के बनाते हैं तो इट विल बी इवन बेटर। तो अभी तक तो हमारे सामने है। बाकी फील्ड मार्शल साहब जो बोल रहे हैं उनकी मर्जी, आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं। अब फील्ड मार्शल नए नए बने हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही, उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा शांत हो जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखते हैं कब शांत होते हैं। लेकिन मैं ये भी कहती चलूं कि आप लोग आपस में भी एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई चाहे, अगर डॉक्टर साहब चाहें या फखर चाहें या रोहित जी, आप लोग आपस में भी एक दूसरे से अगर कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि पहले मैं ही कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस न्यूज के बारे में, और आपको क्या लगता है कि वाकई में इस वक्त चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, दोनों तरफ जो है वो सिर्फ यही बात ज्यादा चल रही है कि डिफेंस सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। किस बात की आपको लग रहा है कि कोई घबराहट है, या ये रूटीन में ऐसा होता है? अब आप अगर एक फील्ड मार्शल हैं और सारा दिन आप खाली इसको मारना है, उसको मारना है, इसके बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में यही चलेगा। आप चाइना से जाके एक स्टेटमेंट ये लिखवा लो कि भैया पाकिस्तान का टेररिज्म में कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है, इसी पे आप बल्ले बल्ले कर रहे हो, सारी दुनिया आपको ये लॉलीपॉप दिला दे करके खुश कर देती है। उसके बाद आपसे जो करवा लो, ना आपको अपनी कंट्री के इंटरेस्ट का पता है, ना आपको अपने लोगों के इंटरेस्ट का पता है। आपकी सारा कुछ जो है ना सिक्योरिटी 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 के ऊपर ऑब्सेस्ड हो आप, और वो और साला डेंजर किसी से नहीं है, डेंजर किसी से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और जी हम भारत के साथ सारे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नहीं बात करना आपसे भाई, कर लीजिए आपको जो करना है, न्यूक्लियर वेपन मार देना है, जो मारना है मार दिए, कोई बात नहीं करनी हमें आपसे भाई साहब।
किस चीज की बात ना रखे रिश्ता, आप हमसे क्या फर्क पड़ना है आपका? इतने दिन से आपने रिश्ता रखा नहीं रखा जी, हम सारे मुद्दे ये भी मैं आपको समझाऊंगा और सारी चीज इससे इंटरकनेक्टेड है। India is considering the option of buying 2 more squadrons of S-400 from Russia as the air defense missile systems performed very well during Operation Sindoor, defense sources told ANI। ये ANI की न्यूज है और हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। रशिया से रिमेनिंग 2 S-400, देखिए हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था इसमें से 2 बाकी हैं स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल परसों एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट परसों डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया। वो बयान था क्या? वो बयान ये था कि जो F-35 है, जो एक प्रीमियम 5th जनरेशन फाइटर है, वर्ल्ड का बेस्ट, उसको 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, लॉकहीड मार्टिन उसको बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात बोली जो 1-1.5 साल पहले एलोन मस्क ने बोली थी। इसने बोला कि यार ये फाइटर वाइटर छोड़ो, स्टेल्थ फाइटर में पैसा मत लगाओ, अब ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल में पैसा लगाओ। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी तो किस तरीके से ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करा। ईरान की एयरफोर्स कहीं नहीं दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि पूरी एयरफोर्स सो गई है। इजराइल की एयरफोर्स तेहरान के आसमानों पे मंडरा रही थी, यह भी बात सच है। तो दोस्तों बात क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा कर दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि जब से दोस्तों चुनाव दिया है कि इंडिया जो है वो S-400 की बजाय S-500 की ओर जा रहा है। दोस्तों इंडिया ने ऑर्डर दे दिया है S-400 की एक्स्ट्रा, और S-500 को भी दे दिया है कि भाई आप S-500 बना के रखो, हम लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें जो S-400 है वो काफ़ी अच्छा प्रभावित किया पाकिस्तान को मिसाइल को रोकने में। जब से इंडिया ने सोचा कि हम आकाश सिस्टम है उसके साथ हम S-400 और X-500 की ओर जाएंगे, और तेजस जो सुखोई F-57 है उसकी हम लेंगे। दोस्तों इंडिया ने जब से ऐलान किया कि हम S-500 लेंगे तो पाकिस्तान में खलबली मच गया। दोस्तों पूरे पाकिस्तान में शोर हो गया कि भाई इंडिया है वो S-500 खरीदने जा रहा है। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भाई इंडिया अगर S-500 खरीद लेगा तो वो घर बैठे ही हमारा सिस्टम को लॉक कर देगा और वहीं से मिसाइल अटैक कर देगा, क्योंकि उसकी रेंज बहुत बड़ी होता है। वो सिर्फ ईरान की ओर से उड़ेगा और इधर जैसे ही आएगा वो इंटरसेप्ट करके उड़ा देगा। इसमें पाकिस्तानी को खलबली मच गया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।